नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज संडे है और संडे वाले दिन मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं, जिसमें मैं आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल और भेजने वाले हैं विजेंद्र सिंह। डेटसन रेडिगो में नेगेटिव कैम्बर -2 डिग्री आ रहा है, कैसे ठीक होगा? तो देखिए दोस्तों, डेटसन की रेडिगो जो गाड़ी है उसमें कैम्बर की वैसे एडजस्टमेंट है नहीं, केवल हम उसमें टो को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कैम्बर ज़्यादा आउट है, यानी -2 डिग्री जा रहा है, तो आप या तो एक बार शॉकर चेक कर लें, उसका कहीं शॉकर बैंड तो नहीं है, या जो शॉकर जिसमें लगता है नकल बोलते हैं वो कहीं बैंड तो नहीं है, तो वो चीज़ चेक कर लें आप। इसके अलावा आप अगर उसमें जुगाड़ करना चाहते हैं तो कैम्बर में पतला बोल्ट डालकर उसकी एडजस्टमेंट बना सकते हैं और उसमें सिम डालकर कैम्बर को ठीक कर सकते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद रयान का, और लिखते हैं, सर मेरी कार में स्टीयरिंग भी सीधी है पर पहिए टेढ़ी रहती है। तो देखिए, कोई भी गाड़ी है, अगर आपका स्टीयरिंग व्हील सीधा है और पहिए आपको अंदर की तरफ टेढ़े लग रहे हैं या बाहर की तरफ टेढ़े लग रहे हैं, तो फिर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो सकती है। व्हील अलाइनमेंट चेक करा लीजिए, और अगर आप ऐसे ही गाड़ी को चलाते रहेंगे तो आपकी गाड़ी की जो टायर हैं वो जल्दी घिस जाएंगे, आपको जल्दी चेंज कराने पड़ेंगे। तो व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, ये व्हील अलाइनमेंट की जो सर्विस है ये आप चेक करा लीजिए। अगला सवाल है गब्जी गुरु 1008, और ये लिखते हैं, ऑल्टो LXi मॉडल 2004, बैक साइड का टायर अंदर की ओर घिस रहा है, इसका क्या उपाय है बताइए सर जी। तो देखिए, ऑल्टो में रियर व्हील की अलाइनमेंट की जो एडजस्टमेंट है वो नहीं है, केवल डेड एक्सल होता है, और इसके अलावा कोई सस्पेंशन का कोई पार्ट वैसे भी नहीं होता इसमें। तो एक बार व्हील अलाइनमेंट करा के देख लीजिए, उसमें जो रियर की टो है या कैम्बर है वो ज़्यादा आउट तो नहीं है। कई बार जो हमारा डेड एक्सल है या कोई सस्पेंशन का पार्ट है बैंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो रियर व्हील की जो टो का एंगल है वो आउट हो जाता है या कैम्बर आउट हो जाता है, जिससे हमारे पीछे का टायर घिसने लगता है। वैसे गाड़ियों में पीछे का टायर बहुत कम घिसता है, यानी इसमें पीछे रियर व्हील की एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो आप अपनी गाड़ी की एक बार अलाइनमेंट चेक करा लीजिए, और रियर व्हील की जो एंगल है जो टायर का, कैम्बर और टो, उसको चेक करा लीजिए। अगर वो खराब है तो फिर सस्पेंसर का कोई पार्ट बैंड हो सकता है। अगला सवाल है राहुल राजू जादव का, सर मेरे पास हॉफमैन की मशीन है पिरामिड वाली, कैसा है? हॉफमैन का मशीन अच्छा है, बढ़िया है, और वैसे मशीनें तो सब अच्छी होती हैं, थोड़ा अपना काम करने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो मशीनें सभी अच्छी हैं, और हॉफमैन की तो बढ़िया है मशीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल है मेमोरीज ऑफ गेम, मेरी एक्सेंट पेट्रोल CNG है, उसके रियर एक टायर अंदर की तरफ से घिस रहा है, क्या होगा? अलाइनमेंट वाले बोल रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग वाला ठीक करेंगे। तो देखिए, कोई भी गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी का रियर का टायर घिस रहा है, अगर दोनों टायर बराबर घिस रहे हैं, तो रियर में एडजस्टमेंट अलाइनमेंट की है या नहीं है, वो अलाइनमेंट में एक बार चेक हो जाता है कि उसका एंगल ठीक है या नहीं है, टो का एंगल, कैम्बर का एंगल, और एडजस्टमेंट नहीं है तो उसमें सस्पेंशन का कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो आपकी एक्सेंट की बात है, तो एक्सेंट में रियर व्हील में कोई अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट नहीं है। एक बार सस्पेंशन चेक करा के देख लीजिए, कोई पार्ट्स बेंड तो नहीं है। जहां तक सवाल है एक टायर घिसने का, तो एक टायर जब ही घिसता है तब उस टायर का कैम्बर आउट हो या फिर आपके टायर में कोई प्रॉब्लम हो, टायर आपका जैसे बल जाता है, फूल जाता है, तो उसके बाद टायर घिसने लगता है। अगला सवाल है भूपेंद्र कल्याण का, सर स्विफ्ट 2019 मॉडल 16,000 में आधा टायर घिस गया है, बिस्टोन टायर, क्या कारण है?
तो देखिए स्विफ्ट गाड़ी में अगर 16,000 में आधा टायर घिस गया है तो इसमें जो कमी है वो क्या हो सकती है कि आपकी गाड़ी का या तो व्हील अलाइनमेंट टाइम से नहीं हुआ है, जो टायर का टायर रोटेशन होता है वो नहीं हुआ है। हर 5,000 पे गाड़ी के जो टायर हैं उनका रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है और व्हील अलाइनमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। या तो ये कमी रही है या फिर आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट सही तरह से प्रॉपर नहीं हुआ है, जिससे अलाइनमेंट की वजह से भी टायर जल्दी से घिस रहा है। तो अपनी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर रोटेशन ये सारा चेक कराएं, तभी आगे फिर पता लगेगा कि आपका जो आधा बचा हुआ टायर है वो कितना चल सकता है। और अगला सवाल है संजय प्राणे का, और ये पूछते हैं क्या टाटा विस्टा की रियर व्हील अलाइनमेंट होती है। तो दोस्तों टाटा विस्टा में रियर व्हील की जो अलाइनमेंट है नहीं होती है, क्योंकि इसमें पीछे डेड एक्सल होता है और रियर व्हील की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंडिगो है उसमें रियर व्हील की एडजस्टमेंट होती है। जिसमें भी रियर व्हील की एडजस्टमेंट होती है तो उसका सस्पेंशन उस तरह से बनाया जाता है जिसमें उसमें एडजस्टमेंट बनाई जाती है। बाकी गाड़ियों में जो रियर व्हील है वो फिक्स होता है, जो जैसा है वैसा ही रहता है। तो दोस्तों आज के ये कुछ सवाल थे जिनका मैंने रिप्लाई दिया। आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें, अपना सवाल पूछते रहें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।